स्टेसी नई जिंदगी की शुरुआत के लिए नए घर में शिफ्ट हो रही है। एक रियल एस्टेट एजेंट ने उसे किराए के 4 घरों का ऑफर दिया है। बढ़िया घर ढूंढने में आप स्टेसी की मदद कर सकते हैं। पहले घर का तो फर्श ही टूटा पड़ा है, दूसरा किसी फास्ट फूड रेस्टोरेंट के बेहद नजदीक है, यानी वहां शोर और कई तरह की गंध बहुत आएंगी। चौथा घर तो काफी डरावना लग रहा है। दीवारों पर टंगी तस्वीर देखो, उसमें लकड़ी हिल रही है, और शीशे में देखो वहां भूत दिखाई दे रहा है। हाँ, पर तीसरा घर काफी आरामदायक और सेफ लग रहा है, इसीलिए वही सही है। जैसे ही स्टेसी अंदर गई, उसके 3 पड़ोसी वेलकम केक लेकर आए, लेकिन उनमें से खाने लायक सिर्फ एक ही है। क्या इसे पहचानने में आप स्टेसी की कुछ मदद कर सकते हैं? पहली पाई पर सिर्फ बेरीज नहीं बल्कि कॉकरोच भी चिपके हुए हैं। तीसरे केक पर नारियल के टुकड़ों के साथ साथ किसी इंसान का दांत भी रखा हुआ है। दूसरा केक काफी अच्छा दिख रहा है, भले इसका रंग थोड़ा सा अजीब लग रहा हो। स्टेसी ने एक दूसरे से जान पहचान बढ़ाने के लिए पड़ोसियों को डिनर के लिए बुलाया। उसने मेहमानों को अपना कीमती पत्थर रूबी भी दिखाया। यह उसे थाईलैंड में मिला था। सभी ने खूब मस्ती की, लेकिन जब मेहमान चले गए तो स्टेसी ने देखा कि रूबी भी गायब हो चुका है। उसने पुलिस को फोन किया और पार्टी की फोटो दिखाई। रूबी को किसने चुराया? ये आदमी। उसने इस कीमती पत्थर को गर्दन पर छिपा रखा है। स्टेसी को बारबेक्यू पार्टी का न्योता मिला, पर जब वो पार्टी वाली जगह पहुंची तो वहां कुछ ऐसा देखा कि बहुत डर गई। एक्चुअली यहाँ चूहे चूहे थे। आपको कितने चूहे दिखाई दे रहे हैं? सही नंबर है 13। स्टेसी घर के पास टहल रही थी, तभी उसे म्यूजिक सुनाई दिया। घर के पीछे कुछ लोग कैंप फायर पार्टी कर रहे थे। लोग खाने की चीजें भून रहे थे और डरावने किस्से सुन रहे थे। वो भी यहाँ रहना चाहती थी, पर उसने वाकई कुछ डरावना देखा और वहां से चली गई। बताइए क्या? इसे देखें, इस आदमी की परछाई ही नहीं है। ये वैम्पायर है। अगली सुबह वही वैम्पायर जिसका नाम ल्यूक था स्टेसी के घर आया। उसने स्टेसी को समझाया कि ये शहर बहुत अजीब है। यहाँ ज्यादातर ज़ॉम्बी, जलपरियां, वैम्पायर, बौने जादूगर और भेड़िए ही हैं, लेकिन सब आपस में आराम से रहते हैं। ल्यूक पैदल ही स्टेसी को शहर दिखाने ले गया। उसे भूख लगी और वो पास ही के रेस्टोरेंट में गए। क्या आप इन ग्राहकों के बीच छिपे ज़ॉम्बी को ढूंढने में स्टेसी की मदद कर सकते हैं? वहां पर ये महिला, उसके खाने पर एक नजर डालिए। उसके नूडल्स में कीड़े हैं। लंच के बाद ल्यूक ने कहा कि उसे स्टेसी पसंद है और उसे डेट पर ले जाना चाहता है। वो काफी स्मार्ट दिखता था, इसलिए स्टेसी ने कहा ठीक है, पर पहले तुम्हें मेरी एक पहेली हल करनी होगी। मेरे काटने से खून नहीं निकलता। मैं तब तक नहीं काटता जब तक कोई मुझे दबाए नहीं। मैं जब भी काटता हूँ कुछ ना कुछ जोड़ देता हूँ, लेकिन अगर मेरा टंक ध्यान से खींचा जाए तो 2 चीजें अलग हो जाती हैं। बताओ मैं क्या हूँ? ल्यूक ने जवाब दिया और वो डेट पर चले गए। उसने क्या कहा? मैं स्टेपलर हूं। ल्यूक और स्टेसी फिल्म देखने गए। उन्होंने हॉरर मूवी के टिकट खरीदे। दोनों खाली थिएटर में अकेले थे। थोड़ी देर बाद ल्यूक ने स्क्रीन की तरफ इशारा किया। वो डरा हुआ था। स्टेसी ने भी स्क्रीन पर वाकई एक डरावनी चीज देखी। बताइए दोनों क्यों डरे? ल्यूक तो वैम्पायर है, इसलिए स्क्रीन पर सिर्फ एक ही परछाई होनी चाहिए थी, वो भी स्टेसी की। लेकिन यहाँ 2 परछाई हैं, मतलब ये अकेले नहीं है। अगली सुबह स्टेसी शॉपिंग के लिए गई। पास की सुपरमार्केट में ज़ॉम्बी, भेड़ियों और दूसरे जीवों के लिए बहुत सी अजीब चीजें रखी थी। क्या सही दूध चुनने में आप स्टेसी की हेल्प कर सकते हैं? पहले शेल्फ में ज़ॉम्बी की फोटो लगी है, इसलिए शायद ये तो इंसानों के लिए सही नहीं होगा। दूसरे नंबर वाली शेल्फ पर सिर्फ जादूगर बोनों के लिए बोर्ड लगा हुआ है, यानी स्टेसी के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन तीसरे नंबर का दूध है। पार्किंग में एक चोर ने स्टेसी का बैग चुरा लिया और मोटरसाइकिल पर सवार होकर फरार हो गया। स्टेसी अपनी कार में बैठी और उसका पीछा करने लगी, लेकिन फिर वो ट्रैफिक जाम में फंस गई। फिर वो एक चौराहे पर पहुंची। उसने वहां एक ट्रैफिक ऑफिसर देखा। स्टेसी ने पूछा कि क्या पिछले 1 घंटे में उन्होंने एक बाइकर को देखा। ऑफिसर ने कहा कि मैंने तो आज किसी को नहीं देखा। कैमरे में ये तीनों मेन रोड देखिए। पहली सड़क पर 1 घंटे में कोई गाड़ी नहीं आई। दूसरी सड़क पर 2 घुड़सवार पुलिस ऑफिसर्स निकले
और इस तीसरी सड़क से सिर्फ एक नीले रंग का ट्रक गुजरा। बताओ चोर कैसे भागा होगा? स्टेसी ने कहा कि चोर इस ट्रक में छिपकर निकल गया। शहर की पुलिस को स्टेसी के सोचने का तरीका वाकई बहुत पसंद आया और उन्होंने उसे डिटेक्टिव की जॉब ऑफर कर दी। उसे पहली जॉब भी तुरंत असाइन कर दी गई। एक खतरनाक अपराधी जेल से भाग निकला। स्टेसी को उसे पकड़ना था। सबूतों के पीछे वो एक खेत में पहुंच गई। उसने देखा कि एक आदमी खेत में काम कर रहा है। स्टेसी ने उससे पूछा कि क्या आपने यहाँ किसी अजनबी को देखा है? किसान ने कहा, सॉरी, मैं आसपास की चीजों पर ध्यान नहीं देता। स्टेसी को तुरंत अंदाजा हो गया कि वही अपराधी है। कैसे? अगर वो किसान है तो उसने फसलें बर्बाद क्यों की? उसने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन फिर वो भाग गया। स्टेसी भी अपराधी के पीछे दौड़ने लगी। अचानक उसने घर देखा और उसमें घुस गई। मालिक अंदर ही था। स्टेसी ने उसे पूछा, क्या आज यहाँ कोई आपसे मिलने आया? उसने कहा, नहीं, मैं भी घर से बाहर नहीं गया। स्टेसी ने फिर पूछा, क्या आप अपने परिवार के साथ रहते हैं? आदमी ने कहा कि वो अकेला रहता है। अब तक स्टेसी को समझ आ चुका था कि आदमी तो झूठ बोल रहा है। बताइए, उसने कैसे अंदाजा लगाया? मेज पर कॉफी के 2 कप रखे थे और दरवाजे के पास एक गीला छाता भी रखा हुआ था। स्टेसी ने भांप लिया कि आदमी उसे बिजी रखने की कोशिश कर रहा था ताकि अपराधी को भागने के लिए समय मिल सके। फिर स्टेसी को अपने एक सहयोगी का मैसेज मिला कि पास ही के शॉपिंग मॉल में लोगों ने अपराधी को देखा है। वो लेडीज टॉयलेट में छिपा था। स्टेसी जैसे ही वहां पहुंची, उसने आराम से पता लगा लिया कि वो कहां छिपा है। आपको अपराधी दिखाई दे रहा है? वाह, अपराधी खिड़की से कूदकर स्टेसी के हाथों से बच निकला और सड़क पर लोगों की भीड़ में छिप गया। स्टेसी भी सड़क पर पहुंच गई। अपराधी को खोजने में उसकी मदद करें। वाह, काफी थकावट भरे दिन के बाद स्टेसी टैंक भरवाने गैस स्टेशन पहुंची। गैस के पैसे दिए और वहां से चली गई। जल्दी उसने देखा कि कार उसका पीछा कर रही थी। वो ड्राइवर को नहीं जानती थी और कार भी उसकी पहचान की नहीं थी, इसलिए उसने बचने की कोशिश की। अचानक मोड़ लिया और गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो पुलिस स्टेशन पहुंची। वो देखकर चौंक गई कि वो आदमी वहां भी उसका पीछा कर रहा था। वो कोई पुलिस ऑफिसर नहीं था और उसकी कार में भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसने कार का पीछा क्यों किया? उसने स्टेसी की गाड़ी की पिछली सीट पर एक वैम्पायर को छिपे हुए देखा था। थैंक गॉड, वो वैम्पायर ल्यूक था और अपनी गर्लफ्रेंड को सरप्राइज देना चाहता था। उसने स्टेसी को फूल दिया और साथ में डिनर के लिए पूछा। उसका घर काफी सुनसान लेकिन लैविश था। स्टेसी बहुत इंप्रेस हुई और ल्यूक से कहा, तुम्हारा आर्टिस्टिक चीजों का कलेक्शन वाकई शानदार है। ल्यूक ने हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ, लेकिन इस दीवार पर एक काफी पुरानी तस्वीर भी है। बता सकती हो कौन सी तस्वीर? इस लड़के ने तो फिटनेस ट्रैकर पहना हुआ है। दूसरे पोर्ट्रेट में बैकग्राउंड में सेल्फी रिंग रखा है। इसका मतलब है कि सिर्फ तीसरी तस्वीर ही पुरानी है। स्टेसी जैसे ही ल्यूक की किचन में गई, वो अचानक डर के मारे चिल्ला पड़ी। किचन में बड़ी बड़ी और डरावनी मकड़ियां थी। मकड़ियां गिन के बताइए। सही जवाब है 16। ल्यूक ने कहा, चिंता मत करो, ये मेरी दोस्त है। उसने स्टेसी को अपने 16 पालतू जानवरों में से हर एक से मिलवाया और फिर लिविंग रूम में ले गया। डिनर के बाद ल्यूक ने एक बॉक्स निकाला। इसमें स्टेसी के लिए एक तोहफा था। उसने कहा, अगर तुम ये पहेली समझ लोगी तभी मैं तुम्हें कीमती गहना दूंगा। मैं ऊंचा और मुड़ा हुआ हूँ, पतला लेकिन तेज हूँ। मैं एक पल के लिए हूँ, लेकिन तबाही कायम रहती है। मैं क्या हूँ? 1 मिनट बाद स्टेसी उस खूबसूरत मोतियों के हार की मालकिन बन गई। बताइए उसने क्या जवाब दिया? मैं एक बवंडर, यानी कि टॉर्नेडो। ल्यूक और स्टेसी डांस कर रहे थे और तभी अचानक उन्हें किचन से कांच टूटने की आवाज सुनाई दी। किसी ने खिड़की तोड़ दी और दीवार पर तुम्हें इसका पछतावा होगा लिख दिया। स्टेसी ने 3 गवाहों से पूछताछ की। एडी नाम के एक बूत ने कहा कि वो तो नहा रहा था और उसने कोई शोर नहीं सुना। ल्यूक की एक्स गर्लफ्रेंड नोरा ने कहा कि वो घर पर स्वेटर बुन रही थी। वेयरवुल्फ फ्रेंड ने कहा कि उसने ल्यूक के घर की एक और अजीब सी छाया देखी थी। बताइए कौन झूठ बोल रहा है?
एडी, अब पूतों को कभी नहाने की जरूरत पड़ती है क्या? अगले दिन स्टेसी ल्यूक के साथ नदी में नाव की सवारी करने के लिए गई, लेकिन उसे ल्यूक वहां कहीं नहीं दिखा। किनारे पर सिर्फ 3 संदिग्ध लोग खड़े थे। वो रुकी और अपनी कार से बाहर निकली। जैसे ही इन लोगों ने स्टेसी को देखा, वो उससे बचकर दूर भागने लगे। स्टेसी ने भी उनका पीछा करना शुरू कर दिया, लेकिन पकड़ नहीं पाई। उसने चारों ओर देखा और महसूस किया कि लोग भूत थे। उसने इसका पता कैसे लगाया? जब स्टेसी उनका पीछा कर रही थी तो वो सभी रेत पर दौड़ रहे थे, लेकिन अब वहां सिर्फ स्टेसी के ही पैरों के निशान थे। अचानक किसी ने स्टेसी को पानी में धक्का दे दिया। पानी की गहराई में वो नेपच्यून से मिली। वो 3 जल परियों से घिरे अपने सिंहासन पर बैठा था। नेपच्यून ने स्टेसी को मोतियों का हार उसकी पत्नी को वापस करने के लिए कहा। वो हाल ही में खो गया था और ल्यूक को यह हार नदी के किनारे मिला। बताइए, कौन सी जल परी नेपच्यून की पत्नी है? तीसरी सिर्फ वही जल परी है जिसने सगाई की अंगूठी पहनी हुई है। जैसे ही स्टेसी ने हार को उसके असली मालिक को सौंपा, नेपच्यून ने चुटकी बजाई और उसके पहरेदार ल्यूक को भी उठा लाए। नेपच्यून ने कहा, मैं तुम्हें तभी सुरक्षित घर जाने दूंगा अगर तुम सही दरवाजे चुन पाओगी। पहले दरवाजे के पीछे राक्षस है। जो भी अंदर जाने की कोशिश करता है, ये उसी को खाने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। दूसरे दरवाजे के पीछे कमरे के फर्श पर लावा है और लास्ट में तीसरे दरवाजे के पीछे लेजर किरणें हैं जो किसी भी चीज को काट कर रख सकती हैं। स्टेसी और ल्यूक को कौन सा दरवाजा चुनना चाहिए? तीसरा दरवाजा। वो नीचे से रेंगते हुए किरणों से बचकर निकल सकते हैं।